जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सी बार होता क्या है कि किसान स्प्रे करने का जो सही टाइम होता है उससे आगे निकल जाते हैं और अलग अलग प्रकार के जो टेक्निकल होते हैं उनके अलग अलग प्रकार से स्प्रे नहीं कर पाते। तो बहुत सी बार 20 से लेकर 25% तक बालियां निकल जाती है। उस समय किसानों को एक मिक्स स्प्रे करना पड़ता है। तो इस मिक्स स्प्रे करने के लिए विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिक्स करनी चाहिए जिससे हमारी धान की फसल में कोई नुकसान भी ना हो और जो हम कीमती दवाइयाँ हमारी धान की फसल में स्प्रे कर रहे हैं वो एक सही तरीके से हमारी धान में काम कर सके। तो आज के इस वीडियो में सीधे और सरल तरीके से बात करेंगे कि धान की फसल में हम जब गोब की अवस्था होती है उसके जस्ट बाद कौन सा ऐसा स्प्रे कर रहे हैं जिससे हमें फंगस की समस्या से, बीपीएच की समस्या से और एक प्रकार से दाने में पोटास की, बोरोन की जो डिजीज होती है उस समस्या से किस प्रकार निदान पा सकते हैं। तो बात करते हैं हम जब धान की फसल में 15 से लेकर 20% तक बालियां निकल जाती है उस समय कौन सा स्प्रे करना चाहिए। मुख्य तौर पर बोरोन और एनपीके 005234 होता है। इसका स्प्रे सभी लोग अपनी धान की फसल में करते हैं क्योंकि इससे जो पोटास की मात्रा होती है इसके अंदर वो भी होती है और एक तरीके से फास्फोरस जो पौधे को जरूरत होती है उस समय उसकी भी ये मुख्य तौर पर पूर्ति करता है। और बोरोन बोरोन मुख्य तौर पर जो हमारा दाना होता है उसमें कसावट रखती है और जो पौधा होता है उसको एक तरीके से मजबूती प्रदान करती है ताकि अगर कोई लॉन्ग वेराइटी है और अगर बाद में आंधी और तूफान आता है तो हमारी धान की फसल जल्दी से गिरे नहीं। तो आज के इस वीडियो में सीधे और सरल तरीके से बताएंगे कि आप किस किस प्रकार के फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और ग्रोथ प्रमोटर को मिक्स करके अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हो। मुख्य तौर पर मैं यहाँ पर बात करूंगा कि आपको क्या करना है। मुख्य तौर पर फंगीसाइड के तौर पर मैं एजेस्टोबिन प्लस डाइफेनाजोल को आपको रिकमेंड करूंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं बीपीएच की समस्या है तो आप पाइमेट्रोजन भी इसके साथ में मिक्स कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी फसल में कोई प्रकार का कीटनाशक जैसे मान लो इल्ली के लिए डालने की आवश्यकता है, अगर आपने पूर्व प्रबंध कर लिया है तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो। और आपको लगता है तो आप ज़्यादा भारी कीटनाशक न डालें क्योंकि ये आपकी बालियों में नुकसान पहुंचा सकता है। आप इसके लिए जो सूटेबल कीटनाशक है वो आपकी इच्छा अनुसार किसी से सलाह लेकर आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो एनपीके होता है, बोरोन होता है, आप एनपीके 005234 और साथ में बोरोन ले सकते हो। हालांकि आपको करना क्या है, इन दोनों का गोल अलग अलग बनाना है। एनपीके 005234 होता है और जो बोरोन होता है उसका गोल अलग बाल्टी में बनाना है और जो एक प्रकार से एजिस्टोबिन पर डाइफेनाजोल है और उसके अलावा जो पाइमेट्रोजन है इसका गोल आपको अलग बाल्टी में बनाना है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जल्दीबाजी बहुत करते हैं, गोल बनाने में अच्छे से उनको मिक्स नहीं कर पाते क्योंकि 005234 होता है और जो बोरोन का गोल होता है एक प्रकार से गाढ़ा गोल बनता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके आप इसका स्प्रे कर सकते हो। आप 200 से लेकर 250 लीटर पानी ले सकते हो 1 एकड़ में अपनी धान की फसल के घनत्व के आधार पर। डोज के बारे में बात करेंगे तो आप एजेस्टोबिन पर डाइफेनाजोल 200 ml पर एकड़ ले सकते हो। पाइमेट्रोजन की बात करेंगे तो आप 100 ग्राम पर एकड़ ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप बोरोन की बात करेंगे तो आप 100 ग्राम पर एकड़ ले सकते हो। एनपीके 1 किलो 005234 आप पर एकड़ ले सकते हो। इन सबका अच्छे से मिक्स करके अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हो। और जो मेजरली तौर पर आपको अलग अलग स्प्रे करने की समस्या थी उसका निदान कुछ हद तक मिल सकता है। हालांकि मैं अभी भी रिकमेंड यही करूंगा कि आपको कीटनाशक प्रबंध, फंगस प्रबंध और एक प्रकार से जो एनपीके और बोरोन डालना है इन तीनों को अलग अलग ही, अगर आप सही स्टेज पर हो अभी तो अलग अलग डालना ही प्रीफर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो स्टेज निकल चुकी है तो आप इस प्रकार से मिक्स करके इसको डाल सकते हो। इसके भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे किसान भाई, अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय जय श्री राम।